हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 27 जून 2020 के करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है कि हर एक क्वेश्चंस के बाद में मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन इसके साथ में अटैच कर दिया है, जिससे कि आपको इसके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक पब्लिक चैनल है और इसको कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड a 2-day digital conference on the defense and aerospace manufacturing sector Defense Conclave 2020 in Gujarat via video conferencing on 26th of June। तो किसने ये 2 दिन की डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च की थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीपद यशो नायक। श्रीपद यशो नायक जो हैं वो है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द CCEA has approved additional investment of how much by ONGC Videsh Limited towards further development of blocks A1 and A3 blocks of Sway Oil and Gas project in Myanmar। म्यांमार में स्वे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि ONGC विदेश लिमिटेड चलाता है। तो इसमें और कुछ इन्वेस्टमेंट जो है उसको अप्रूव कर दिया है CCEA ने। तो वो इन्वेस्टमेंट कितना है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ये है 121.27 मिलियन US डॉलर्स। इसमें इतना इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो है इसके लिए और अप्रूव कर दिया है। CCEA जो है उसकी फुल फॉर्म होती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये है CCEA की फुल फॉर्म। एंड जो ONGC है उसका तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये है ONGC एंड CCEA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who hosted the Russia India China foreign minister level virtual conference following the cross border clash between Indian and Chinese troop in Galwan Valley। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इन दिनों इंडिया एंड चाइना की क्लैशेस चल रहे हैं लद्दाख में, गलवान वैली के पास में। तो ये इंडिया, रशिया और चाइना की फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मीटिंग की थी। तो इसको किसने होस्ट किया था? इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 विच इज़ टू बी हेल्ड वर्चुअली विल बी हेल्ड इन विच डेट्स? टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का 45th एडिशन जो कि होने वाला है, उसकी डेट्स क्या डिसाइड की गई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ September 10 to 19। टोरंटो जो है वो कनाडा में एक जगह है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has launched e-blood services mobile app developed by the e-रक्त कोश team of CDAC India for easy access to blood needed for transfusion। जो ब्लड की जो ज़रूरत होती है तो उसके लिए एक ऐप बनाया गया है ई ब्लड सर्विसेज। तो इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी पे है डॉक्टर हर्षवर्धन। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटरनेशनल डे ऑफ सीफेरर is observed annually on which day as a tribute to seafarers and sailors who are essential to global trade and transport। तो जो भी सेलर्स होते हैं और सीफेरर्स होते हैं, सीफेरर्स भी एक तरह के सेलर ही होते हैं, तो इनके लिए एक इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनके लिए एक डे, इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो कौन सा दिन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो डेट इज़ 25th of June।
Our next question is, the cabinet has also approved a scheme for interest subvention of how much percent for a period of 12 months to all Shishu loan accounts under Pradhan Mantri Mudra Yojana to eligible borrowers. इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है? इंटरेस्ट को बढ़ा देना. सबवेंशन एक तरीके से होता है कि किसी भी चीज़ के लिए स्पेशल अमाउंट जो है वो अलॉट करना. तो यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन किया गया, मतलब इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा दिया गया है 12 महीनों के लिए. तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन. सो 2% जो है वो यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है. Our next question is, IMF in the June 2020 update a crisis like no other, an uncertain recovery of its flagship World Economic Outlook has predicted that the Indian economy will have how much percent contraction in 2020. IMF आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी. वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है. तो इन्होंने जो अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है उनमें ये बताया कि इंडियन इकोनॉमी में कितना परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन आएगा. तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन. तो 4.5% का कॉन्ट्रैक्शन इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में. Our next question is, who has been appointed as the chief secretary of Maharashtra government. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने नए चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो अपॉइंट किए हैं. तो इसका आंसर हम देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन. तो संजय कुमार, मिस्टर संजय कुमार इज़ द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट. महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं उद्धव ठाकरे और ये शिवसेना पार्टी से बिलोंग करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु बिकम्स द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स. तो 233 सालों में पहली बार कोई महिला प्रेसिडेंट बनी है मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब की. तो वो खुशनसीब महिला कौन है? इसका आंसर हम देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन. क्लेयर कॉनर जो है वो इनका नाम है और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब की. मेरिलबर्न आपको बता दूं मैं इंग्लैंड में लंदन में एक जगह है मेरिलबर्न, वहाँ का क्रिकेट क्लब है ये और उसकी ये प्रेसिडेंट बनी है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Cabinet has approved the further extension of the term of the commission formulated to examine the issue of subcategorization of other backward classes by how many months. तो कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ कमीशन फॉर्मुलेटेड. जो कमीशन बनाया गया था किस लिए? सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए. उसकी जो टर्म थी उसके एक्सटेंशन को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और वो कितने टाइम के लिए ये किया गया है. तो इसका आंसर हम देख लेते हैं. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन. 6 महीने के लिए इनके टर्म का एक्सटेंशन हो गया है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज़ ट्रेस्ड द पैलियोक्लाइमेटिक हिस्ट्री ऑफ द इंडस रिवर इन लद्दाख हिमालय. तो रिसर्चर्स के कौन से इंस्टीट्यूट ने ये लद्दाख हिमालय के पैलियो क्लाइमेटिक हिस्ट्री जो है उसको ट्रेस किया है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं. इट इज़ द ऑप्शन सी इज़ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड विटिलिगो डे एज ए कैंपेन टू रेज अवेयरनेस अबाउट विटिलिगो. विटिलिगो के लिए जो एक इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है जिसे हम मनाते हैं, तो वो कौन से दिन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इज़ 25th of June. Our next question is, according to the annual India TB tuberculosis report 2020, there was how much
परसेंटेज इंक्रीज इन टीबी पेशेंट्स एज कंपेयर टू द ईयर 2018? 2018 में जितने टीबी के पेशेंट थे उनके मुकाबले 2020 में कितना परसेंट उसमें इंक्रीज हो गया है? तो इसका आंसर हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ 14%। मतलब 2018 से लेकर 2020 में 14% का इजाफा हो चुका है टीबी के पेशेंट्स में इंडिया में। Our next question is, which airport becomes the first airport in India to get an indigenously developed aviation weather monitoring system, AWMS, aviation weather monitoring system at both ends of the runway? एक रनवे के दोनों साइड्स पे ये जो सिस्टम है ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, मतलब हमारे यहाँ ही बनाया गया है, ये कहीं बाहर से नहीं लिया गया है। तो ये कौन से एयरपोर्ट पे लगा है? इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। ये है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम देखें तो ये है बेंगलुरु में, और ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसमें AWMS सिस्टम दोनों एंड्स पे लग गया है रनवे के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF in its third and final plenary meeting under the Chinese presidency of Jiang Ming Liu retained Pakistan on the grey list till which month? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में है, और अभी जो हाल ही में जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया गया है। कब तक? इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। तो अक्टूबर 2020 तक जो है वो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF का पूरा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और जो इनके हेडक्वार्टर्स हैं वो है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, और यहाँ पे FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस में। अगर देखें तो हम और भी हेडक्वार्टर हैं, ये एक तो है यूनेस्को का, दूसरा है OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी हेडक्वार्टर है पेरिस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन किट्स टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेंस? तो जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग का मतलब होता है वो लेडीज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, क्योंकि आजकल ये मुहिम भी चल रही है कि जो लेडीज़ हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वॉलेंट्री आगे आ रही हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी जो भी लेडीज़ हैं और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की है। तो ये कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने की है? तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू ब्रिंग नियरली 1482 अर्बन, it means 1482 urban and 58 multi-state cooperative banks under whose supervision? तो मतलब 1482 तो अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको किसके सुपरविजन में लाने के लिए कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस अप्रूव किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज़ द RBI की फुल फॉर्म तो आई थिंक आप सभी को पता ही है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके सुपरविजन में ये इतने बैंक्स और आएंगे अब से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच कंट्री इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंट्रोल डेजर्ट लोकस्ट यूजिंग ड्रोन्स? डेजर्ट लोकस्ट जो अभी आए थे, जिनको हम टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी दल, जिसके बहुत सारे वीडियोस व्हाट्सएप पे लोगों ने वायरल किए हैं, तो उस टिड्डी दल को ड्रोन की मदद से कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ इंडिया। भारत ने ये काम किया है कि टिड्डी दल को बहुत कंट्रोल किया है ड्रोन की मदद से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ इनिशिएट to develop a vehicle mounted ultra low volume sprayer for the locust control to reduce the limitation of importing equipment। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग विद विच कंपनी हैव जॉइंटली लॉन्च द फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्किल बिल्ड रिग्नाइट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैम्प। तो कौन सी कंपनी है जिसके साथ में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने ये लॉन्च किए हैं दो प्लेटफॉर्म्स? इसका आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, सी इज़ IBM। IBM के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। IBM है टेक्नोलॉजी जाइंट। IBM इज़ द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसके साथ में ये दो प्लेटफॉर्म जो हैं वो लॉन्च किए हैं, और वो लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। आइए नेक्स्ट पार्ट। सॉरी फ्लो में मैं बोलता रह गया। हमारे क्वेश्चंस जो हैं आज के करंट अफेयर के वो यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके पास एक बेल आइकन भी बना हुआ होगा, उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री PDFs अवेलेबल होंगे जिससे कि आप एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है और या जो भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पे पढ़े हैं वो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली उस PDF से पढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए ग्रेट डे।